Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. यहाँ पे आप निफ्टी देखेंगे सबसे पहले निफ्टी 1800 पॉइंट सॉरी ये आज का डेटा है, ये डेमो ट्रेडिंग जो होता है उसका है। काश ऐसा दिन आ जाए इन्वेस्टर्स के लिए होपफुली। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे फ्राइडे को मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए तो आपको बेटर रहेगा। सो बेसिकली आप फ्राइडे को देखेंगे तो मार्केट वेंट डाउन नेगेटिवली। लास्ट 3 डेज से मार्केट इज गोइंग डाउन। यहाँ पे गैप अप हुआ बट उसके बाद एक दो दिन वी आर डाउन। सो बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे ये एरिया को, सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इन द परस्पेक्टिव ऑफ जो यहाँ से जो बाजार ने तेजी किया है, जो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। सो यहाँ से दो सिनेरियोज है जो आई थिंक वी शुड कीप इन माइंड। एक सिनेरियो है कि यहाँ पे एक बार ये लो को काटे एंड लोगों को पैनिक क्रिएट करवाए एंड मार्केट वेंट बैक अगेन एंड जो यहाँ बड़ा कैंडल दिख रहा है वैसा धीरे धीरे करके एक बार ऊपर दिखे। ओके, देन दूसरा सिनेरियो है जहाँ पे मार्केट ये एरियाज में नीचे चला जाए एक बार और 3-4 मतलब 2-3 दिन, फिर उसके बाद एक बाउंस बैक करे समथिंग लाइक दैट एंड फिर सेकंड लेवल ऑफ सेलिंग देखे। सो फिर एक एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट बनेगा यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ नीचे चला जाता है और फिर बाउंस बैक करता है और ये एरिया में आके फिर नीचे जाने, तो ये एरिया होगा जहाँ पे वी कैन लुक फॉर एग्रेसिव सेलिंग। ओके, सो दैट्स द ट्रू सिनेरियो इन द माइंड। सो कल अपने को मंडे को देखना है कि मार्केट गैप डाउन होता है एंड उसके बाद कैसे फॉल अप सेलिंग आता है नहीं आता है, या मार्केट बाइंग। अब यहाँ पे माइनर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डाउन कंटिन्यूअस मैनी कैंडल्स आप देख रहे हो यहाँ पे 75 मिनट में। सो मान लो मंडे यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो आइडियली व्हाट यू शुड डू, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी कैंडल है अगर मान लो 15 मिनट में डाउन आता है और फिर उसके बाद फॉलो अप बाइंग ऊपर में आता है तो आप वो डे उसके स्टॉप लॉस से यू कैन लुक फॉर लॉन्ग एंड ऊपर में जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो ये एरिया में जाने की कोशिश कर सकता है मार्केट 25,900 से 25,940, 880 से 940 का। नीचे में देखेंगे 25,470 से 520 का एक एरिया है जहां पे यू कैन लुक फॉर। सो बेसिकली मेरे अकॉर्डिंगली ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है सबसे, एंड दूसरा ये इंपॉर्टेंट एरिया है। सो यादर यहाँ से बायर्स एक बार अटेम्प्ट करने चाहिए पुल बैक के, या यहाँ से अटेम्प्ट करने चाहिए। सो लेट्स सी मंडे को अपने को पहला सिग्नल मिल जाएगा क्या। सो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे अगर गैप डाउन होगा तो अवेयरनेस ये बोलता है कि जैसे ही आपको रिवर्सल दिखे तो लुक फॉर द रिवर्सल जो ऊपर में ये साइड में जाने के चांसेस है, और फिर उसके बाद मार्केट कैन डू द सेकंड ऑर्डर सेलिंग। सो मे बी यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस एरिया में जाके यहाँ ये एरिया तक आए फिर नीचे जाने की कोशिश करें, so you can look for short या ये एरिया, so we can do in a live market that time. Then जो नीचे का एरिया बोला, सो ये जो यहाँ पे अगर आपको इफ एनीबडी रिमेम्बर ये दिन को क्या हुआ था, सो ये बहुत सारे ट्रेडर्स की मिस्टेक होती है कि दे फॉरगेट व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट डे। ओके, व्हाट हैज हैपेंड ऑन दिस डे, एनीबडी नो यहाँ पे क्या हुआ था। सो इस दिन मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था जीएसटी के बारे में। ओके, फिर उसके बाद हम नीचे गए थे, देन बाजार ऊपर गया, फिर नीचे फिर ऊपर गए। सो मार्केट वेरी इरेटिंग मूव कर रहा है लास्ट काफी टाइम से। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पहला पुल बैक आया जुलाई तक जो स्ट्रेट मूव आया, उसके बाद देखेंगे मार्केट में जिगजैग चल रहा है, राइट। एंड दैट आइडियली इट शुड बी, जब भी मार्केट ट्रांजिशन पीरियड में होता है बैड टू न्यूट्रल एंड देन बुलिश। सो जब न्यूट्रल फेज में होता है या न्यूट्रल फेज में जाने की तैयारी एंड होने की, तब मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और एक बैंड बन जाता है। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। मे बी लास्ट एक करेक्शन जो हम बोल रहे हैं वैसा कभी भी आ सकता है। सो वो आएगा तो वो होगा फाइनल बॉटम, दिस इज व्हाट आई फील। सो या सो अब सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी देखते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे यहां से एक रैली आया, फिर उसके बाद सेकंड लेग।
सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मोटा मोटी ये जो रिसेंट लो है ना, एक पहला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले माइनर टाइम फ्रेम में जाते हैं। सो बेसिकली ये जो है, जो रिसेंट लो है, अब उसको पकड़ लो ये। सो 57,480 मेरे अकॉर्डिंगली अगर पैनिक करना है तो यहाँ पे इसके नीचे एक बार गैप डाउन ओपन हो जाए मंडे को, या पहले 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे पे चला है, और फिर उसके बाद पुल बैक करें। सो वो पुल बैक मुझे लगता है 58,000 से 58,150 की तरफ लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को। नीचे में एक एरिया है 56,980 टू 57,080 का जोन है। देन अगर उसको ब्रेक डाउन किया तो फिर नीचे में 56,200 टू 110 है। बट मेरे अकॉर्डिंगली ये और ये लेवल अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो ये एरिया को नहीं ब्रेक करना चाहिए, या तो फाइनली ये एरिया को, या सो एज ऑफ नाउ सबसे पहले आपको ये एरिया को देखना है और फिर कल ये एरिया को। सो मार्केट कहाँ पे होगा? ऊपर में अगर आप देखेंगे, ये एक एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है 58,000 टू 58,050, 150। सो इसके ऊपर जाके सस्टेन हो गया, फिर ब्रेकआउट करेगा तो बैंक निफ्टी कैन गो अगेन टू द ऑल टाइम हाई। अदरवाइज क्या होगा, नीचे में से पुल बैक करके ये एरिया में आएगा, वहां से फिर से सेलर्स दिख सकते हैं बाजार में एक्टिव, या सो फिर से अगर मान लो यहाँ से ये इस एरिया में आपको मिले तो यू कैन लुक फॉर एग्रेसिव सेलिंग, बिकॉज वहां पे लो रिस्क एरिया है। सो लेट्स सी मार्केट अपने को कहाँ पे कैसे अपॉर्चुनिटी देता है। एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रीवियस जो हाई था वो भी है। सो इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया तो फिर देन प्रॉब्लम, अदरवाइज फिर से पुल बैक करके ऊपर जा सकता है मार्केट। या नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स। सो माइक्रो कैप इंडेक्स देखेंगे अगर आप, जो ब्रॉड मार्केट का सिनेरियो है, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेड हुआ था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था बाजार में, और यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया था टैरिफ, और उसके बाद जो गैप डाउन और वहां से जो रैली हुआ, सो बेसिकली जो रैली हुआ उसके बाद लास्ट आई थिंक 2-3 महीने से वी आर इन कंसोलेशन। सो कुछ स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कुछ स्टॉक घट रहे हैं, नथिंग मच। सो आप देख सकते हो ऊपर नीचे यही रेंज में। सो हम लास्ट काफी वीक से, काफी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं, जब तक ये एरिया के नीचे जाके सस्टेन नहीं होता तब तक ये जो तेजी हुआ है वो कंटिन्यू है। एंड अगर वो टूटता है तो ये एक फाइनल एरिया है। इसके नीचे जाके सस्टेन हुआ तो फिर हम ये रिसेंट लो को ब्रेक कर सकते हैं, जो फाइनल हम बोल रहे हैं बॉटम के लिए। अदरवाइज मार्केट कहीं ना कहीं यही रेंज में ट्रेड करता रहे एंड एक फाइनल पैनिक क्रिएट करे, एंड फिर वहां से एक नया तेजी शुरू हो। या so that's a probability, but I think we have to keep into the mind, broader market is not participating in this bull run. Few stocks are making index up, but broad market is consistently going down. Yeah. So that's the message from the market. ब्रॉड मार्केट का अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ये यहाँ पे जो था उससे भी नीचे हम खड़े हैं। दैट मीन्स लेस नंबर ऑफ स्टॉक आर पार्टिसिपेटिंग ऑन दिस अपसाइड। या व्हेन हेल्दी बुल मार्केट, जो यहां से जैसे मान लो ये पुल बैक था, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टॉक वर पार्टिसिपेटिंग, बट ये जो एरियाज में क्या हो रहा है, आपको इंडेक्स दिख रहा है सस्टेन, बट काफी सारे स्टॉक यहाँ पे आके खड़े हैं, कुछ यहाँ पे आके खड़े हैं। सो दैट्स द वीकनेस अक्रॉस द मार्केट। सो लेट्स सी, थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन नेक्स्ट वीक।